सब थक जाएंगे आपसे। ऐसा बुद्ध के जीवन का प्रसंग है। जब बुद्ध घर छोड़ के निकले तो उसी गांव के 3-4 आलसू लोग थे, वो भी घर से निकल पड़े क्योंकि काम धंधा कुछ करना नहीं था। तो उसने कहा साधु बन जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। ये हकीकत की घटना बुद्ध के जीवन की है, उसकी जीवनी में लिखा गया। तो बुद्ध जा रहे थे, वो लोग पीछे पीछे जा रहे थे। एक जगह बुद्ध ठहर गए तो वो लोग भी ठहर गए उसके पास। बुद्ध ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोले आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? क्या आप संन्यास ग्रहण किया है, आप तो राजकुमार थे। हमें ऐसा लगा कि आप यदि सन्यासी हो और संसारी ने राजकुमार होते हुए भी संन्यास ग्रहण किया है तो उसमें कुछ ज्यादा होगा। और वैसे भी हम कुछ काम धंधा करना तो जानते नहीं, करना भी नहीं चाहते। तो आप राजकुमार हैं तो कुछ पाने की तमन्ना लेके निकले हैं, तो हम भी आपके साथ कुछ 2-2 हाथ प्राप्त कर लेंगे। जो आपको मिलेगा वो हमें मिलेगा। बुद्ध ने कहा देखो भैया बहुत कठिन मार्ग है, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, न जाने कब क्या मिलेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, जब आपको मिलेगा तब हमको भी मिलेगा, हम आपके साथ साथ रहेंगे। बुद्ध ने कहा ठीक है भैया, चलो 1 से 2 और 2 से 5 चले गए। तो 5 निकल। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो भी एक दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वां दिन आ गया। कुछ खाने का लेकर नहीं आया। वो 5-4 दिन तक बातें करने लगे कि बुद्ध तो राजकुमार होते हुए भी खाना नहीं मिलता तो चलता है, क्योंकि उसने पहले बहुत अच्छा खाया है, लेकिन हमको पहले से ही कुछ खाना नहीं मिला है। आज 5वां दिन है, क्या करेंगे? लेकिन बुद्ध तो ध्यान मग्न थे। तो गांव का गंवार इंसान हाथ में खीर का कटोरा लेके आ रहा था। गर्म खीर थी कटोरे में, उसमें से जो सुगंध आ रही थी, मैं 5 से मन में लाड़ टपकने लगी। और वो इंसान सीधा बुद्ध के सामने आकर बुद्ध के सामने रख दिया। वो लोग परेशान हो गए साहब कि ये तो आंखें बंद करके बैठा है, उसके सामने रख दिया। हम बुनियाद पर बैठे, कब से भूखे प्यासे है, हमको ये नहीं देगा। वो गंवार आदमी हाथ जोड़ के सामने खड़ा रहा। कुछ वक्त गुजरा और पलकें खुली भगवान बुद्ध, और उसने देखा कि सामने खीर का कटोरा था। बुद्ध पहचान गए कि कटोरा लेने वाला कौन है, कटोरा लेके आने वाला गंवार आदमी कौन है। उसने कहा इंद्र तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू? हमारा तप भंग करना चाहता है तू? इंद्र छो गया मुझे,
कटोरा उठाकर सामने नदी बह रही थी, उसमें डाल दिया भगवान बुद्ध ने वो कटोरा। वो 4 लोग आग बबूले हो गए। अरे भाई तुम्हें नहीं खाना था तो हमें तो दे देना था, हमें दे दिया होता तो अच्छा। तो ऐसी हालत उन चारों की हो गई, गुस्से में आ गए और बुद्ध से कहा कि हमें तुमसे कोई नाता नहीं। बुद्ध ने कहा मैंने कहा तुमसे नाता जोड़ा है, तुम जोड़ के बैठ गए। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम भी साथ चलो। फिर बुद्ध वहां से निकल पड़े और कई योग की पाठशालाओं में गए, कई आश्रमों में गए, कई बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, योग की शिक्षाएं ली और सारे हिंदुस्तान के जितने भी योग केंद्र थे ने उसमें से योग का ज्ञान लिया और फिर ध्यान की समाधि लगाकर बैठ गए और वहीं से उसको निर्वाण का अर्थ समझ में आया, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। समस्याओं से रहित जीवन, कोई समस्या ना हो, ऐसे जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग फल की अपेक्षाएं करते हैं ने, वो पीछे रह जाते हैं। अपने सांसों की शक्तियों के पास से अपने आप शक्तियां मिलने लगेगी। अभी उसका आप प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करोगे तो अभ्यास आपको ही करना है, आपके लिए ही करना है, लेकिन धीरज से, तप से, धीरज का दूसरा नाम है तप और तप का दूसरा नाम है धीरज। वक्त का इंतजार करो, सुबह कभी तो आएगी, तुम सुबह का इंतजार करो। सुबह का इंतजार करो, सुबह अवश्य आएगी, क्योंकि काली रात है ना, वो तो खत्म होने वाला, वो लंबा टिक नहीं पाएगी। लेकिन हौसला हमने होना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचर तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं। બંને હાથની હથેળી ખોલીને ઘસીશું, આંખો પર લગાવશું। હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતાં કરતાં હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી તપતપાવશું, પંજા ટકરાવશું અને ડાબું પડખું ફરીને હળવે હળવે બેઠા થશું।